प्रणाम। जय जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार के व्यास परमत कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तद्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामितं श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि यतं गणहरदेवैं गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान् शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कासव कौतसलं सम अंगोबं पैनै पाहुड़ै परियं सुतपठमानो उपभोग्या चुलिया चे सुत्तै ते त्विदं काई निष्कालमच्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम कौ बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा। अथ पौर्वान के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पार के भ्य परमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुण्य नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से शीशानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंते संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणम न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता स्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छामि भन्ते इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति कौसग कौतोसल समनान समदस समचरिजुत्तान पंचभ्याचाराणाम आयर्याणाम आयरादि सुत्रानोपदेशानाम वज्यानाम तिरिन्मुत्पालनर्याणाम सहसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम कौ बहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतनु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। कारिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूजे जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। पपीता और अमरूद खाएंगे ना? आधा आधा है अमरूद जय।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सारजी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा बंध उदय सत्व अधिकार। इसमें बंध हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना, सारी स्थिति का बंध जाना, सारा बाधा का जाना, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, मार्गना के हिसाब से बंध को समझा। अब हमारा उदय प्रकरण चल रहा है। उदय में मार्गना चल रही है, जिसमें हमारे गति मार्गना हो चुकी है। आज इंद्रिय मार्गना शुरू होगी। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं वैडिसमुकितनं गोच्छं नम्युननेमि चन्दम् असहाय परकम्मं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे तवं गोच्छम्। पेज नंबर 256, गाथा नंबर 306, इंद्रिय मार्गणा। अथानंतर इंद्रिय मार्गणा संबंधी उदय आदि का 3 गाथाओं में कहते हैं। त्रिय अपुण्यम वेगे परघात चौक पुण्य साहरणम ए इंद्रिय जसती नति थावर जुगलम च मिली दव्वम। त्रिय अपुण्यम वेगे परघात चौक पुण्य साहरणम इंद्रिय जसती नति थावर जुगलम च मिली दव्वम। ऋण मंगो वंगतसं सहदी पंचकमेव मिह वियले अवणीय थावर जुगलम साहार नियखमादावम। ऋण मंगो वंगतसं सहदी पंचकमेव मिह वियले अवणीय थावर जुगलम साहर नियखमादावम। खिवतस दुगदि दुस्सर मंगो वंग सजादि से वट्टम ओघम सयले साहरन ओघम सयले साहर निगि विगला दाव थावर दुगुणम। खियतस दुगदि दुस्सर मंगो वंग सजादि से वट्टम ओघम सयले साहर निगि विगला दाव थावर दुगुणम। गाथा का उच्चारण करें। कुसुम जी आप कर लें गाथा। दीदी आप म्यूट है। ओह सॉरी। तिरि अपुण्यम वेगे परगाद चौक पुण्य साहरणम ए इंद्रिय जस थीण तिथावर जुगलम चमली दप्पम। जेठी भाई साहब आप करेंगे। जेठी भाई साहब गाथा का उच्चारण करेंगे। 307 308 जय श्री श्राफ कर लेंगे। जेठी भाई साहब आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? बंद है उनका। अभी अभी आई आवाज। हाँ। कर रहा हूँ 307 का उच्चारण कर रहा हूँ। ऋण मंगो वंगतसम सिंहदि पंचकमेव मीह वियले अनवीय थावर जुगलम सहारनेय सारनेय खमादावम। खीवतसु दुगदि दुस्सर मंगो वंग सजादि से वट्टम ओघम सैले साहरणी दीवी गला दाव थावर दुगुणम। शब्दार्थ देखते हैं। तिरिय गति अपुन्नम यानी तिरिय अपुन्नम माने तिर्यंच लब्ध पर्याप्तक व एगे व माने की तरह तिर्यंच लब्ध पर्याप्तक की तरह एगे एक इंद्रिय में परघात चौक परघात चतुष्क परघात उपघात और परघात उपघात उच्छ्वास और अप्रशस्त विहार गति। परघात उद्योत होगा कि अप्रशस्त होगा? हाँ परघात आतप उद्योत उच्छ्वास होगा कि नहीं, आतप तो आता है ना, उदय में आता है उसको।
और उद्योत उसको आता नहीं है। चौक में, अच्छा। हाँ, चौक में उद्योत हो सकता है। परघात, परघात उपघात और उच्छ्वास और उद्योत। परघात चौक, पुन्नम साहरणम, पुन्नम माने पर्याप्त, साहरणम माने साधारण। ए इंद्रिय, एक इंद्रिय, जस या संस्कृति, तीन ती, तीन स्थावर, खराब निद्रा, स्थावर, अस्थावर, जुगलम, अस्थावर और सूक्ष्म। मिली दब्बम वाला मिला दीजिए। क्या कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, 71 प्रकृति थी, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि क्या क्या मिला दीजिए। परघात मिला दीजिए, आतप, उद्योत, अच्छा उद्योत भी मिला रहे हैं क्या? वो इधर नीचे उद्योग था इसीलिए। तो एक इंद्रिय का नहीं कह रहे हैं क्या ये? और जो उदय योग्य नहीं है वो प्रकृतियां हैं। ना मिला रहे हैं ना, मिला, मिली दब्बम मिला रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं आगे दूसरी गाथा को। परघात चौक, उद्योत आने से तो त्रश हो जाए नहीं, हाँ एक इंद्री में भी आता, सॉरी, उद्योत जल का एक और, हाँ ठीक है। परघात चौक, परघात उपघात, परघात आतप, उद्योत और उच्छ्वास। पुन्नम, पुन्नम माने पर्याप्त, साहारणम माने साधारण। ए इंद्रिय माने एक इंद्रिय, जस माने यशस्कृति, हीनति मन 3 प्रकार की निद्रा, स्थावर माने अस्थावर, जुगल, अस्थावर जुगल माने अस्थावर और सूक्ष्म। मिली दब्बम मिला दीजिए। फिर क्या कर रहे हैं, ऋण, ऋणम अंगोवंग, ऋणम माने घटा दीजिए, ऋण कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या क्या घटा दीजिए? अंगोपांग घटा दीजिए उसमें से, और तशम त्रस घटा दीजिए। सहदी श्रीपाटी का सहनन, सहनन घटा दीजिए। किसकी बात चल रही है? एक इंद्रिय की बात चल रही है। पंचंख और पंचेंद्रिय जाति, तो कितनी प्रकृति मिलाए कितनी? परघात चौक 71 में 4 मिलाए, परघात चौक मिलाए, पर्याप्त मिलाए 5, साधारण 6, एक इंद्रिय 7, संस्कृति 8, 3 3 11, अस्थावर और सूक्ष्म 11 तो 13, तो हो गई 84 प्रकृति। उसमें से मिली दब्बम के बाद फिर क्या करें? ऋणम माने घटा दीजिए। क्या क्या घटाइए? अंगोवम घटा दीजिए, त्रस नामकरण घटा दीजिए, और श्रीपाटी का सहनन। और सहनन क्यों नहीं घटा रहे हैं? श्रीपाटी का सहनन और पंचेंद्रिय घटा दीजिए। अब बीएलए आगे, तो बीएलए माने विकलेंद्रिय का आ रहा है। तो इतना यानी 84 में से 4 चली गई, तो कितनी प्रकृतियां यहाँ पर? 80 प्रकृतियां है। यहाँ श्रीपाटी का सहनन घटा रहे हैं। त्रिपाठी का सहनन क्यों घटा रहे हैं यहाँ पर? और सहनन क्यों नहीं घटा रहे हैं? एक इंद्रिय को तो यही हाँ, सहनन, एक इंद्रिय को- हाँ यही सहनन होता है ना। नहीं, हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, को सहनन को घटा रहे हैं, और उसमें भी केवल एक सहनन को घटा रहे हैं। है ना? तो मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है कि यहाँ पर सहनन तो 6 होते हैं, पहले तो वो क्यों नहीं घटाए? 5 और क्यों नहीं घटाए? और सहनन को घटा क्यों रहे हैं? लब्ध पर्याप्त जीव है इसीलिए जी जी। लब्ध पर्याप्त का कथन थोड़ी चल रहा है, एक इंद्रिय का। एक इंद्रिय इंद्रिय में आया मार्गना चल नहीं। रही, गति मार्गना खत्म हो गई, इंद्रिय मार्गना है। एक इंद्रिय के तीसरी अपूर्णम लिखा है ना, तो अपूर्णम तो वही हो गया। आप थे नहीं क्या? जब अर्थ हो रहा था आप थे नहीं क्या? ठीक तो सही दीदी, समझ में शायद गलती आए। त्रिय पुण्यम व त्रिय लब्ध पर्याप्तक त्रियंच की तरह। वो की लब्ध तरह है, पर्याप्त, अच्छा। इंद्रिय मार्गना चल रही तो लब्ध पर्याप्त का कथन नहीं चलेगा ना, इंद्रिय का कथन चलेगा ना। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति का कथन चलेगा, है ना? तो यहाँ पर खाली एक ही सहनन क्यों घटा रहे हैं, बाकी 5 सहनन कहाँ गया? ऊपर के जब तक जो विषय- दो शब्द हैं, त्रिय पुण्य व, इस शब्द में ही सारी चीज भरी हुई है। लब्ध पर्याप्त के क्या था? 6 सहनन का उदय नहीं था, हाँ,
लब्ध पर्याप्तक के सहनन का उदय होता नहीं है, और यहाँ पर श्रीपाटी का सहनन का एक इंद्रिय है। लब्ध पर्याप्तक में तो सहनन का बात ही नहीं था। यहाँ पर एक सहनन क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि एक इंद्रिय में सहनन पाया ही नहीं जाता है, इसलिए एक इंद्रिय संबंधी तो प्रकृतियां घटी गई, और उसके अलावा कह रहे हैं कि ये प्रकृतियां और कम कर दीजिए। तो क्यों घटा रहे हैं श्रीपाटी का सहनन? क्योंकि यहाँ पर एक इंद्रिय के सहनन पाया ही नहीं जाता, बाकी सहनन पहले घट चुका था, इसलिए एक सहनन वहां पर था, एक सहनन को यहाँ पर ये घटा रहे हैं। तो 71 प्रकृति तो वही की वही आ गई थी, 71 प्रकृति में ऑलरेडी वो सब घट चुकी थी। तो यहाँ श्रीपाटी का सहनन अंगोपांग एक इंद्रिय के होता नहीं है, इसलिए अंगोपांग को घटा रहे हैं। एक इंद्रिय इसलिए तृष्णाम कर्म का उदय नहीं, इसलिए वो सब वहां घटा रहे हैं। पंचेंद्रिय जाति, और यहाँ पर पांचेंद्रिय जाति को घटा करके 80 प्रकृति उदय के योग्य है। अब वहां पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में याद हो तो, एक मिनट, ये जब इनके सहनन है ही नहीं तो एक सहनन क्यों घटा रहे? हाँ आप बोले ना अभी लब्ध हाँ, पर्याप्त के सहनन का उदय ही नहीं होता है, या तो एक इंद्रिय के इसके कोई सहनन पांच होता ही नहीं? सहनन, 5 सहनन पहले ही घट गए लब्ध पर्याप्तक में, है ना। तो क्या लब्ध पहले का पर्याप्तक पढ़ा होना चाहिए। एक वहाँ वो पहले का नहीं होने से दिक्कत होती है। एक पढ़ा बार लब्ध पर्याप्तक निकाल लीजिए, 71 प्रकृति समझ में आ जाएगी लब्ध पर्याप्तक की। एक मिनट बता रहे हैं कहाँ है। जी सेकंड लाइन की जरा हिंदी दोबारा बता दो। अगुणीय, अगुणीय का क्या था? गाथा नंबर 296 297 का अर्थ है ना। उसमें की लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है? पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंश के उदय योग संतान में, उसमें हाँ। से फिर क्या कर रहे हैं? लब्ध पर्याप्तक के नीचे घटा रहे हैं। कौन कौन सी 27 प्रकृति घटा रहे हैं? तो 71 उदय योग बोल रहे हैं। तो वही वहां पर ले गए हैं कि त्रियंच पुण्य व माने त्रियंच लब्ध पर्याप्तक के जैसे 71 प्रकृति तो है ही है, और उसमें कुछ मिला रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं। तो 71 प्रकृति का नाम यहाँ पर दिया हुआ, देखिए स्त्री वेद हाँ। कहाँ गया? हाँ, स्थान गृद्धि आदि, 3 निद्रा, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, उद्योत, सुस्वर, प्रशस्त व्यायवती, अप्रशस्त व्यायवती, यशस कीर्ति आदि के 5 संस्थान, आदि के 5 सहनन, सुभग, सम्यक, सम्यक मिथ्या, 27 प्रकृतियों को घटाकर अपर्याप्तक नपुंसक वेद मिलाने से पंच इंद्रिय लब्ध पर्याप्त त्रियंच के उदय योग 71 प्रकृति है। तो ये तो 71 वो ले ही रहे हैं। इस 71 में फिर और क्या क्या मिला दिया इन्होंने यहाँ पर आकर के, कि ये सारी, क्योंकि वहां पर स्थान गृद्धि का नहीं थी, तो स्थान गृद्धि यहाँ 71 में मिला रहे हैं। स्थान गृद्धि मिला दिए, वहां पर तो नहीं थी। यहाँ पर स्थान गृद्धि की निद्रा का, निद्रा यहाँ पर आ रहा हो चुकी है, एक इंद्रिय है, पर्याप्तक है, पर्याप्तक को निद्रा का उदय आता है। नहीं, 71 में सॉरी, एक इंद्रिय को निद्रा का उदय नहीं आता, तो स्थान गृद्धि आदि 71 प्रकृति में प्रघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, पर्याप्त, साधारण, एक इंद्रिय जाति, यशस कीर्ति, स्थान गृद्धि, निद्रा, निद्रा, प्रचला, स्थावर और सूक्ष्म। तो जो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय को प्रघात का उदय आता है ना। कैसे आता है प्रघात का उदय? कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रघात का उदय है एक इंद्रिय को? एक इंद्रिय की बात अभी चल रही, विलय की तो आगे बताएंगे। कैसे है एक इंद्रिय को प्रघात का उदय, कैसे है? कुछ फूलों में कांटे होते हैं तो हमें चुभते हैं। वो भी होते हैं, और कई लताएं ऐसी होती है कि आप उसके पास चले जाइए तो आपको चारों बगल से रस्सी के जैसे बात। और कई बार देखे ये सब गाय वगैरह जाती है चरने, तो वैसी लता के पास चली जाती है तो फिर उनका प्राण ही निकल जाता है। तो बरघात, लेकिन किसको? पर्याप्तक को दे। लब्ध पर्याप्तक की बात खत्म हो गई है, पर्याप्तक को देना आएगा। पर्याप्तक वहाँ 3 निद्रा लब्ध पर्याप्तक में घटाई गई थी, यहाँ 3 निद्रा। 3 निद्रा का उदय किसको किसको नहीं आता है? खराब वाली एक लोग कोई बोले, 2-4 लोग एक साथ नहीं बोले। नहीं जयश्री जी, आपको नहीं बोलना है। 3 निद्रा का कौन कौन सा, 3 निद्रा का उदय किसको किसको है? स्थान गृद्धि आदि 3। पंचेंद्रिय उदय है
हाँ, उदय किसको किसको होता है अस्त्यान कृति आदि तीन निद्रा का। कल भी ये प्रश्न पूछे थे, कल भी सबको रटाए थे। संख्यात गुणे संख्यात आयु वाले को, और जो संख्यात सबसे ज्यादा से ज्यादा आयु वाले कर्म भूमि मनुष्य, संख्यात आयु वाले कर्म भूमि मनुष्य। और बोलिए, अधूरा है। जो अवैक्रिक शरीर वाले और आरक शरीर वाले को नहीं हो गए, आरक शरीर और वैक्रिक छठे वृद्धि गुण वाले को स्थान, नहीं रहेगी। वो तो छठे गुण स्थान में ये निद्रा है ही नहीं ना। छठे गुण स्थान में तो विच्छुद्धि हो जाती है, छठे गुण स्थान में तो ये निद्रा है ही नहीं। एक मूल गाथा आप लोग को कल गाथा भी मैंने बताई थी, आज से मेरे को याद नहीं रहता, इतनी बढ़िया से उसमें आई है। गाथा नंबर 286। संख्यात वर्ष आयु वाले कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों के ही इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात अस्त्यान गिद्धि आदि तीन निद्रा प्रकृति का उदय है। तो यहाँ पर जो एक इंद्रिय है कर्म भूमि का जीव है, पर्याप्तक है, इसलिए उसको तीन निद्रा का उदय हो रहा है। और चूंकि परघात आतप आतप उद्योत कैसे घटा रहे हैं? उद्योत तो त्रियंच को उदय में आता है। उद्योत कैसे घट रहा है? पृथ्वी का एक जीव। हाँ, कुछ तिरंचों की आंखें वगैरह चमकती हैं, कुछ पृथ्वी का एक जीव कैसा? वो तो मैं भी बोल रही हूँ, यहाँ पर बात चल रही, वो तो मैं भी बोली ना, अभी त्रियंचों को आता है। कैसे आता है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं कह रही हूँ यहाँ पर इन्होंने एक इंद्रिय की मार्गना चल रही है, इंद्रिय मार्गना में एक इंद्रिय का उदय बता रहे हैं। उसको उद्योत का उदय कैसे किसको आता है उसमें एक इंद्रिय में? पृथ्वी का एक जीव के हिसाब से चंद्रमा चंद्रमा में जो पृथ्वी का एक जीव है उनको उद्योत का उदय है। फिर से मेरा प्रश्न खड़ा है, उद्योत नाम कर्म किसको उदय में आता है? बोलिए जयश्री जी। कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, तरसों भी बात हुई, लगातार चल रही है ये बातें, डेली डेली हम पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए। वैसे 1 से 5 इंद्रिय में आता है, लेकिन एक इंद्रिय में रत्नों जैसे चमकते हैं, उसको एक इंद्रिय को भी उद्योत का। हाँ? 1 से 5 इंद्रिय वाले जीव को होता है, अभी एक इंद्रिय की बात चलिए, मत लाइए बीच में और इंद्रिय को। हाँ, एक इंद्रिय को इंद्रिय यहाँ पर में रत्न, उद्योत नाम कर्म घटा रहे हैं। हाँ रत्न तो आप लोगों को पर्टिकुलर एक एक जीव बताया गया है, वायु का एक एक जीव है ना। किस तरह से विश्लेषण कराया जाता है आप लोग को? एक एक जीव आप लोग को बताया जाता है और डेली बता रहे हैं। इन दिनों ये वायु बात का एक daily और कर दी तेज जाए। का एक जीवों को, वायु का एक और तेज का एक जीवों को। रत्नों को उदय हो। वायु काय को त्रियंच काय की जीव किया हुआ सुमन जी, ये कैसी वायु का व्याख्या एक हुई? और वायु तेज काय क्या का एक त्रियंच तेज कायिक का नहीं है एक क्या? कायिक, एक जल मिनट, कायिक। वायु कायिक क्या त्रियंच कायिक नहीं है क्या? नहीं है तो वो क्या है? देव है, नारकी है, मनुष्य है? नहीं, तिरंज को भी है। फिर त्रियंच को भी है। एक इंद्रिय बादल में हीरा पर्याप्त भी आएगा, को भी पृथ्वी है। कायिक में हाँ? हीरा, हीरा पृथ्वी कायिक में हीरा। बादल मैंने पर्याप्त तिरंज को भी है। मेरा प्रश्न समझे, बहुत उलूल जुलूल उत्तर दे रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, एक इंद्रिय में उद्योत नाम कर्म, क्योंकि एक इंद्रिय की अभी ये बता रहे हैं, एक इंद्रिय में उद्योत नाम कर्म का उदय कैसे, कहाँ? हीरा उरा नहीं बताइए, जल कायिक में भी आता है। बहादुर एक केंद्रीय पर्याप्त जीवों, बहादुर एक केंद्रीय मंजू पर्याप्त जी, पृथ्वी का आपका जीव। तो 2 महीने से प्रश्न था जिसका मैंने 4 दिन पहले से सॉल्व दिया, और 2 महीने पहले हम समझते हैं आपने एक दिन प्रश्न किया था, किसी भाई साहब की क्लास में आया होगा तो आपने मेरे से किया था। उस दिन मैंने आपको कहा था कि बिना देखे नहीं बोलूंगी। अभी 4 दिन से लगातार चल रहा है। उद्योत नाम कर्म का उदय किसको किसको है? पहले से किस गति में है ये बोलिए? तिर्यंच का। त्रियंच गति में त्रियंच गति में है। अब चलिए ठीक है, त्रियंच गति में, त्रियंच गति में किसको किसको है? एक इंद्रिय को एक मिनट हाँ, एक हाँ बोलिए बाबू जी, आप इतनी देर से नहीं बोले, आप बोलिए। बादल पर्याप्त को एक इंद्रिय बादल पर्याप्त का इसको उदय होता है उद्योत का, जिसमें अग्निकायक और वायुकायक और साधारण वनस्पति
ये तीन को नहीं होता। इन तीन को छोड़ करके बाकी सबको उद्योत नाम कर्म का उदय है। आप लोगों में सबसे बुजुर्ग, और क्लास उतनी ही अटेंड करते हैं जितने आप करते हैं, इनको अलग से कोई क्लास नहीं देते हैं हम। और कितनी बार हो गई व्याख्या इसकी। उस दिन जब आया तो मैंने हाईलाइट किया था कि मंजू जी का ये सवाल था। हाईलाइट करने पर भी कोई चीज याद नहीं होती है, ये बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है। और जयश्री जी भी आज तो जवाब कुछ और कुछ, इसलिए यहाँ पर एक इंद्रिय पर्याप्तक की पर्याप्त को उदय में आता है, पर्याप्त को यहाँ पर साधारण वनस्पति को नहीं आएगा, वनस्पति में बादर वनस्पति को आएगा। किस किस को नहीं आया? तीन बताया ना, अदर जल कायिक, अग्निकायिक और साधारण वनस्पति को छोड़ के बाकी सभी त्रिअंश को आता है। मैं आपको गाथा ही बता देती हूँ। अग्निकायिक वायु का छोड़ करके दीदी अग्निकायिक, वायुकायिक या जल कायिक? अग्निकायिक, वायुकायिक, हाँ। गाथा ही बता देती हूँ ना। गाथा मेरे समय 290 के आसपास था। हाँ, 289 गाथा है। और ये गाथा भी हाल फिलहाल में आई है, क्योंकि अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? 300 में पहुंचे हैं। 11 गाथा के पहले वर्णन हुआ और उस दिन से डेली बोला जा रहा है, क्योंकि डेली आ रहा है, क्योंकि उदय प्रकृतियां चल रही, इसलिए डेली इसकी चर्चा आ रही है। पर मतलब एकदम ढंग का उत्तर नहीं, एकदम ढंग, थोड़ा सा ढंग का भी रहे ना, बिल्कुल ढंग का नहीं। क्या क्या पूछते क्या है, आंखें चमकती है, वो तो तब बताएंगे ना जब आपसे पूछा जाए कि कैसे उदय है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आतप का परघात का, आतप हमने आतप का उदय किसको होता है? पृथ्वी का पूरा पूरा उत्तर, पूरा अधूरा उत्तर कोई भी ना दे। सिर्फ एक इंद्रिय को। सब कोई गलत क्यों बोल रहे हैं? आप लोग अधूरा उत्तर देते हैं, मेरी आवाज दबी रहती है, आप लोग की आवाज बहुत तेज रहती है। एक इंद्रिय को नहीं होता, एक इंद्रिय को। बादर पर्याप्तक जीव को। ये उत्तर सही आया। हाँ, पृथ्वी का एक पर्याप्तक को, बादर तो होगा, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक को, ये उत्तर पूरा है। एक इंद्री को नहीं आता है तो साधारण को आता है, पता नहीं क्या एक इंद्री नहीं है क्या पृथ्वी का? कोई अभी बोला एक इंद्री को नहीं आता है। पृथ्वी का क्या त्रस्त जीव है? अभी तो एक इंद्री व्याख्या चल रही है ना। अरे थोड़ा तो समझ के बोलिए मेरी बहना, इतना आधा कर्म कांड होने को जा रहा है और मेरे जैसा आदमी रोज उसी को दोहराते रहता। आप लोग 2 दिन है ना, हमारी प्रभा दीदी जी पढ़ा रही हैं लब्धि सार, 2 दिन अटेंड कर लीजिए, 2 दिन, एक ही दिन कर लीजिए, पढ़ाने का भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। लब्धि सार जैसी का 6 गाथा 7 गाथा कर लेती हैं, भैया का किया हुआ है उसी को पढ़ देती हैं, कहीं पर कोई अटकता है तो समझाती भी हैं। और यहाँ वही चीज दोहराते रहते हैं। अष्टान आतप उद्योत उच्छ्वास पर्याप्त, चूंकि पर्याप्तक है। साधारण वनस्पति भी एक इंद्रिय कहलाती है और एक इंद्रिय जाती है। ये यशस कीर्ति का उदय कैसे है एक इंद्रिय को? लब्ध पर्याप्तक में यशस कीर्ति निकाल दिए थे तो यहाँ पर जोड़ दिए हैं। यशस कीर्ति का कैसे उदय है एक इंद्रिय में? किनके दिमाग में कुछ आ रहा है? जैसे हीरे को सब बहुत अच्छा मानते अच्छा हैं। है। हीरा है, पन्ना है, अच्छे अच्छे फूल हैं। हाँ, अच्छे ऐसे फूल फूल हैं। होते हैं कि किसी जाते हैं कहीं गार्डन में, अब तो क्या जाएंगे, जब जाते थे तो लगता था फूल को तोड़ के घर में लाके सजा दें, डाइनिंग टेबल पर रख दें सजा के। ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे क्या क्रोटन पत्ते, कितनी जगह जाते थे वहां से क्रोटन के पेड़ ले आते थे, कलम कटवा कटवा के। ऐसे रंग बिरंगे पत्ते होते थे, देख के मन एकदम मोहित हो जाता था। तो क्या है ये? यशस नाम कीर्ति का उदय है। अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे पत्ते, अच्छी अच्छी बेलें, सुंदर सुंदर रत्न, ये जितनी भी चीजें हैं इनको यशस नाम कीर्ति का उदय है। इसलिए एक इंद्री में यशस कीर्ति भी घट जाता है। स्थान कृति निद्रा आदि, निद्रा प्रचला प्रचला स्थावर और सूक्ष्म, ये तो है ही है एक इंद्री में उदय आने लग, तो समझ रहे हैं। आंगो पांग उनको होता नहीं है, तृष्णाम कर्म है नहीं। सहनन वहां कोई भी नहीं होता। सहनन हड्डी की बनावट को कहते हैं, तो वहां तो अस्थि बोल के कोई चीज
है ही नहीं। और 5 सहनन पहले ही घटा दिए थे, इसलिए यहाँ पर ये वाला सहनन घटाएं। पंचेंद्रिय जाति, इन 4 प्रकृतियों को कम करने से एक इंद्रिय के 80 प्रकृति उदय योग्य है। अब ये हम लोग गाथा, कोई कुछ गाथा का अर्थ पूछ रहे थे, बीच में आवाज तो आई थी। मैं पूछ रही थी दीदी, एक बार हिंदी जरा दोबारा समझा दे, मतलब मीनिंग लिखनी है। अच्छा, तिरिय पुन्नम व एगे। नहीं, उसका हो गया दीदी, सॉरी। दूसरे का और तीसरा, 7 का और 8 का। दूसरा तीसरा तो अभी मैंने किया ही नहीं ना है तीसरा जी। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है, मैंने मेरे को लगा हाँ, पढ़ाना अभी आपने नीचे तो। अभी किया ही नहीं मैंने। सेकंड लाइन का बता दो। ऋणम अंगो 160 वंग तशम, ऋणम माने घटा दीजिए, ऊपर जो हमने 84 पर ये 84 प्रकृति के हैं उसमें से कह रहे हैं 4 प्रकृति घटा दीजिए, अंगो वंग, अंगोपांग, त्रश, सहनन और पंचेंद्रिय, इतना घटा दीजिए तो एक इंद्रिय को 80 प्रकृति उदय होने योग्य है। अब बीएलए, विकल इंद्रिय की बात आ गई। विकल इंद्रिय में कहते हैं क्या होगा, विले माने विकल इंद्रिय, अवर्णीय माने घटा दो, अवनीय मतलब घटा दो। क्या घटा दे भाई, तो थावर जुगलम, अस्थावर और सूक्ष्म, ये 2 प्रकृति घटा दीजिए। और फिर क्या करें, साधारण साधारण, एक इंद्रिय, आदावम और आतप। क्या कह रहे हैं, ऊपर जो हमने 80 प्रकृतियां आपको कही हैं उनमें से ये प्रकृति और घटा दीजिए विकल इंद्रिय के लिए। कौन कौन सी, अस्थावर सूक्ष्म, साधारण और पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय और आदाव माने आतप। उद्योग क्यों नहीं घटाया, क्योंकि उद्योग पाया जाता है एक इंद्रिय से लेकर के। उद्योग त्रियंचों में पाया जाता है, विकल त्रय में पाया जाता है। यहाँ गति की बात नहीं है, गति का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे कोई भी। मार्गना इंद्रिय चल रही है तो हमेशा इंद्रिय में उत्तर देना चाहिए। त्रियंच में पाया वो तो गति मार्गना में गया त्रियंच, तो कैसे सीखेंगे आप लोग? आप लोग मार्गना में गति को लाके घुसाएंगे तो कैसे सीखेंगे? कभी उत्तर सही नहीं होगा। विकल्प त्रय में उद्योग का उदय होता है, तो इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों को भी उदय में होता, खाली ऐसे त्रियंचों को उदय में होता, ये थोड़ी प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा। वो तो गति हो गई, त्रियंच यहाँ इंद्रिय है तो क्या बोलना होगा भाई, यहाँ पर विकल्प त्रय आदि को भी उदय में आता है, इसलिए यहाँ विकल्प त्रय की बात, अब बीएलए विकल्प की बात, विकल्प त्रय की बात चल रही है, इसलिए उद्योग नहीं घटाया है। थोड़ी सी तरकना लगाए मेरी बहना, तब मजा आता पढ़ने में। हम नहीं जानते आप लोग को, क्योंकि आप लोग तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हम जैसा दीदी पढ़ा रही हूँ वैसा भी मैं आप लोग को पढ़ा सकती हूँ, मेरा ही जी नहीं मानता है। क्या करे, आदावम, अवनीय माने पहले करें घटा दो, एक इंद्रिय की जो 80 प्रकृतियां उसमें से स्थावर जुगल यानी 2 प्रकृति, साधारण 3, एक इंद्रिय राता 5 प्रकृति घटा दिए तो बच गई 75। अब क्या करे, खीव, खीव माने उसमें क्षेपण कर दो, उसमें मिला दो। क्या मिला दें, रस मिला दीजिए, दुगति, क्या मिला दीजिए, अप्रशस्त विहायो गति। अब आप लोगों से यह प्रश्न है यहाँ पर, क्या दुगति अभी तक घटी नहीं थी क्या? घटी थी इसीलिए तो आप मिला रहे हैं ना हाँ? दीदी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी उल्टी बात बोलता है। दुगति अभी तक चल रही थी क्या? लब्ध पर्याप्तक को लेके चल रहे हैं, त्रियंच लब्ध पर्याप्तक से शुरू किए हैं, 71 प्रकृति वहीं से लिए हैं, उसके आगे ये कथन कर रहे हैं। तो अप्रशस्त विहायो गति का उदय नहीं था क्या किसी को? वो लब्ध त्रस में पर्याप्तक आएगा ना, को, हाँ त्रस में आएगा ना, स्थावर में नहीं आएगा ना। स्थावर में नहीं आएगा और लब्ध पर्याप्तक के भी नहीं आएगा, इसलिए अभी तक प्रशस्त विहायो गति की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। अवनी मिलाने क्या करें, दुगति मिलाने कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि प्रशस्त मिला दो। तो अप्रशस्त विहायो गति, दूस्वर, दूस्वर भी अभी तक था क्या, मतलब घटाया हुआ था क्या? क्यों घटाया हुआ था अभी तक? क्योंकि एक इंद्रिय का चल रहा था तो हाँ, एक स्वर, चूंकि एक इंद्रिय का विश्लेषण था एक इंद्रिय का, और इसके पहले उसमें स्वर होता ही। लब्ध पर्याप्तक का विश्लेषण था, तो लब्ध पर्याप्तक की तो भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं होती, इसलिए उसको स्वर नहीं आता, और एक इंद्रिय के स्वर होता नहीं, स्पर्शन इंद्रिय केवल, इसलिए वहां पर नहीं ये था, ली हुई नहीं थी, यहाँ पर ले रहे हैं, क्षिप कर रहे हैं, मन मिला रहे हैं, छेपन कर रहे हैं।
तो क्या कह रहे हैं कि एक तो उसमें त्रस मिला दो, अप्रशस्त विहायो गति मिला दो, दूस्वर मिला दो, दूस्वरम, और फिर कहते हैं अंगोवंग और अंगोपांग भी मिला दीजिए। कौन सा अंगोपांग होगा यहाँ पर? औदारिक अंगों औदारिक अंगोपांग होगा, क्योंकि औदारिक की बात चल रही है, देव की बात चल नहीं रही है, नारकी की चल नहीं रही है, त्रियंज की चल रही है, तो औदारिक शरीर ही होता है। तो औदारिक अंगोपांग उदय में आ गया यहाँ पर। सजाति, अपनी जाति संबंधी, सजाति यहाँ कहने का चूंकि विकल्प त्रय की बात चल रही है ना, तो इसलिए क्या करें, अपनी जाति का उदय कहिए। जैसे 2 इंद्री बोल रहे हैं तो 2 इंद्री बोलिए, 3 इंद्री बोल रहे हैं तो 3 इंद्री बोलिए, 4 इंद्री, चूंकि विलय में तीनों का कथन है तो तीनों का एक ही जैसा है। खाली फर्क क्या आ जाएगा, जब हम 2 इंद्री बोलेंगे तो 2 इंद्री को ले लेंगे, जब 3 इंद्री बोलेंगे तो 3 इंद्री को ले लेंगे, जब 4 इंद्री बोलेंगे तो कहते हैं सजाति, अपनी जाति सहित, सेवट्टम, और क्या, सेवट्टम माने असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, ओघम, ओघम माने गुणन, ये तो अलग हो गया, अब नीचे अलग आ रहा है। शैले, शैले माने सकल इंद्रिय के, ओघम माने ओघ के अनुसार, साधारण, साधारण, ईगी एक इंद्रिय, विगलम विकल इंद्रिय, आदव आतप, थावर दू अस्थावर दो, उणम माने कम कर दो। बोला अब सकल इंद्रिय के लिए क्या क्या कम कर दो, तो बोला साधारण कम कर दो, एक इंद्रिय कम कर दो, विकल्त्रिय कम कर दो, आतप कम कर दो, अस्थावर कम कर दो, और अस्थावर और सूक्ष्म कम कर दो। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों से पूछना है, उद्योग क्यों नहीं कम कर रहे हैं? सकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय, पंच इंद्रिय मतलब जो सिर्फ तिर्यंच गति में होती है। हाँ, पंचेंद्रिय मतलब चारों गति के जीव, तो पंचेंद्रिय के उद्योग तो सबको आता नहीं उदय में, फिर यहाँ पर क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं भाई हम त्रियंच की अभी बात चल रही है, तो त्रियंच में जो पंचेंद्रिय जाति का जीव है उसको उसको वहां पर मतलब उद्योत का नाम, उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है, इसलिए यहाँ पर नहीं घटाए हैं। अब अर्थ ले रहे हैं, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त, पर्याप्तक त्रियंच संबंधी 71 प्रकृतियों में से परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, पर्याप्त, साधारण, एक इंद्रिय जाति, यशस्कृति, अस्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थावर और सूक्ष्म, इन 13 प्रकृतियों को मिलाने से तथा अंगोपांग, त्रश, त्रिपाटिका सहनन और पंचेंद्रिय जाति। म्यूट करेंगे, किन्हीं का खुला है? इन 4 प्रकृतियों को कम करने पर एक इंद्रिय के 80 प्रकृतियां उदय योग्य है। विकल्प त्रय में एक इंद्रिय संबंधी उपर्युक्त 80 प्रकृति में से अस्थावर, अच्छे अपने एक इंद्रिय में तो समझे यशस्कृति का, 2 इंद्रिय आदि में कोई उदाहरण है? वैसे हम लोग क्योंकि बहुत जीव 2 इंद्रिय वाले हैं, बहुत जीव 3 इंद्रिय वाले हैं, बहुत सारे जीव हम लोग नाम भी नहीं जानते, इतने जीव हैं, जो नाम आते हैं वो नाम भी 3 हम लोग इंद्रिय में नहीं तितली आएगी, हाँ, तितली 3 आएगी, इंद्रिय में तितली आएगी, बहुत तितली। सुंदर। एक तितली का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जिसको पकड़ने के लिए हम लोग बचपन में हम लोग भी लालायित रहते थे, उसके सुंदर सुंदर पंख देख करके मोहित होते रहते थे। तो अपने जितने अपने लोग जीवों को देख पाते हैं उसमें चतुर इंद्रिय तक में, पंच इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, तो यशस्कृति के नाम से तितली आ जाएगी। आतप घटाकर एवं त्रस, अप्रशस्त विहायो गति, दूष्वर, अंगोपान, श्रीपाटिका सहनन तथा 2 इंद्रिय अपनी अपनी जाति मिलाने से उदय योग प्रकृतियां 81 है। सकल इंद्रिय में गुण स्थानोक्त 122 प्रकृति में से साधारण, एक इंद्रिय, विकल्प, आतप, स्थावर और सूक्ष्म, ये 8 प्रकृति कम करके शेष 114 प्रकृतियां यथा योग्य जानना। 8 प्रकृति कम किए हैं। यहाँ पर आहारक भी ले लिया, तीर्थंकर भी ले लिया, है ना, 8 ही प्रकृति 122 में 8 कम किए हैं, तो यहाँ पर सब कुछ ले लिया और उद्योत भी ले लिया। जबकि तीर्थंकर और आहारक किसको उदय में आती है? मनुष्य को, और उद्योत किसको आती? त्रियंच को। तो फिर कैसे? पंचेंद्रिय का सामान्य कथन है,
चारों गति में जितनी प्रकृतियां उदय में आ सकती वो चारों को लिया जाएगा, है ना, क्योंकि इंद्रिय यहाँ गति का कथन नहीं चल रहा, इंद्रियों का कथन चल रहा। तो पंच इंद्रिय में जो जो प्रकृति उदय में आने के लायक है, चाहे वो गति में घटाएंगे तो हो सकता है गति में, जैसे देवगत्यानुपूर्वी देवायु, तो देव को आएगी ना, उसको यहाँ पर कैसे ले लिए, यहाँ तो 8 ही प्रकृति कम कर रहे हैं कि चारों गति में पंच इंद्रिय को जो जो उदय में आ सकती है उसका यहाँ पर पंच इंद्रियों के हिसाब से यहाँ पर कह रहे हैं कि पंच इंद्रिय को 114 प्रकृति उदय में आएगी। मिथ्यात्व विशेषार्थ, मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण और सासाधन गुण स्थान में जिनका उदय नहीं पाया जाता, ऐसी अस्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा परघात उद्योत उच्छ्वास, क्योंकि इन 6 प्रकृतियों का उदय एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। क्योंकि इन 6 प्रकृतियों का उदय एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। यहाँ पर कह रहे हैं भाई गुण स्थान तो 2 पाया जाता है, जिसमें विकल्पत्रय में और एक इंद्रिय में। कैसे पाया जाता है 2 गुण स्थान? सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है सासाधन, प्रथमोपशम से गिर करके आता है, तो इनको 2 गुण स्थान कैसे पाए जा रहे हैं? क्या इनको प्रथमोपशम होता है? मरण की अपेक्षा कोई नहीं होता है, लेकिन मरण की अपेक्षा कोई जीव जब सासाधन में आता है, मर कर आता है, जब सासाधन में पर्याप्त अवस्था तक रह सकता है, लेकिन सासाधन का काल से सम्यक्त्व का काल बहुत छोटा है, इसलिए उसको एक घटित नहीं होता है सासाधन का काल। आया समझ में? क्या जय श्री श्राप जी ने क्या क्या वर्णन कर डाला? पूछते आम बताती इमली, सबसे पहली बात तो ये हो जाती, इसलिए किसी को जो थोड़ा सा समझ में आए वो भी नहीं आता है। यहाँ सीधा क्या मैंने पूछा, सासाधन गुण स्थान एक इंद्री को विकल्पत्रय को सबकी कहानी चल रही है यहाँ पर, कैसे बता दिया। क्या उनको प्रथमोपशम होता है? तो सबसे पहला उत्तर उनको प्रथमोपशम नहीं होता। फिर उनको सासाधन गुण स्थान कैसे होता है? इनको अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है। कोई पंचेंद्रिय जीव सासाधन गुण स्थान में आके मरण करता है, जो इसमें जन्म कौन कौन ले सकते हैं? एक इंद्री में देव भी ले सकते हैं, नारकी तो लेता नहीं, त्रियंच और मनुष्य भी ले सकते हैं। ऐसा एक भवंतरी क्या पहले दूसरे स्वर का देव है, प्रथमोपशम किया है, सासाधन में आया है, वो एक इंद्री में आके जन्म सकता है। तो अपर्याप्त अवस्था में उसके सासाधन गुण स्थान पाया जाएगा। पर्याप्ति जो पूर्ण करने के पहले ही मिथ्यात्व में आ जाएगा, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करने का काल ज्यादा है, सासाधन गुण स्थान का काल कम हो जाता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में ही वो मिथ्यात्व को, यानी पर्याप्ति जब पूर्ण करके होता है, पर्याप्त होता है, उस समय उसका मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या कह दिए, तथा सासाधन गुण स्थान में जिनका उदय नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता सासाधन गुण स्थान में? चूंकि अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान कहाँ घट रहा है? अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में नहीं घट रहा है, अपर्याप्त अवस्था में घट रहा है। और अपर्याप्त अवस्था में 3 निद्रा का उदय होगा नहीं, परघात का भी नहीं होगा, उद्योत आतप का भी नहीं होगा, उच्छ्वास भी श्वासोच्छ्वास प्राप्ति पूर्ण होगी तब आएगी, परघात भी जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होता है तब होता है, उद्योत भी जब पर्याप्ति पूर्ण होती तब होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इन प्रकृतियों का उदय कहाँ आता है? पर्याप्त होने पर आता है। तो यहाँ पर सासाधन गुण स्थान में इनका उदय नहीं बनेगा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान, देखिए कैसे आचार्य किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, धन्य हो आदिमती माता जी ने टीका की है। सासाधन गुण स्थान पर्याप्त को नहीं पाया जाएगा और ये प्रकृतियां पर्याप्त को पाई जाएंगी। तो क्या घटाया उन्होंने कि सासाधन गुण स्थान में ये प्रकृतियां नहीं पाई जाएगी। कहाँ से रिजल्ट निकाल करके कहाँ मिलाया, है ना? एक चीज तो कह दिया कि सासाधन गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में नहीं, दूसरा कथन क्या कहा कि ये जो प्रकृतियां दी है 3 निद्रा परघात उद्योत उच्छ्वास, 6 प्रकृति पर्याप्त उदय में आती है। अब सासाधन गुण स्थान है नहीं पर्याप्त में, तो नियम क्या निकल गया कि ये प्रकृतियां सासाधन गुण स्थान में उदय में नहीं आएगी, क्योंकि उसका सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में है। अपर्याप्त अवस्था में ये प्रकृति उदय में आती नहीं है, इसलिए ये प्रकृतियां क्या हो जाएगी, उसको मिथ्यात्व गुण स्थान में ही विच्छुत्ति हो जाएगी, क्योंकि सासाधन गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में नहीं है।
तो इसलिए ये प्रकृतियां यही बताने के लिए इतना यहाँ पर ये विश्लेषण किया इन्होंने। अतः उपर्युक्त 11 प्रकृतियों का आ ही गया ना। अतः उपर्युक्त सर्व 11 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति एक इंद्रिय मार्गणा संबंधी मिथ्यात्व गुणस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि सासाधन में होती है विच्छुत्ति। सासाधन में उदय आता, उदय विच्छुत्ति होती, लेकिन सासाधन गुण स्थान होता तब तो, पर्याप्त में होता ही नहीं है, इसलिए उसकी विच्छुत्ति कहाँ करा दी, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही करा दी। और उदय 80 प्रकृति का, अनुदय का यहाँ अभाव है। पहले गुण स्थान में अभाव रहता है, जब भी रहता है तो शुरू में खाली अनुदय रहती, सम्यक प्रकृति या जो प्रकृतियां आगे उदय में आने योग है उनका पहले गुण स्थान में अनुदय रूप में प्रकृतियां कौन सी आती है, पहले गुण स्थान में अनुदय में कौन सी प्रकृति आती है, कैसी प्रकृतियां आती है, कौन सी नहीं कैसी प्रकृतियां आती है, जिनका आगे उदय हो सकता है, आगे के गुण स्थान में जिनका आगे के गुण स्थान में उदय होगा वो यहाँ पर अनुदय में आएगी, क्योंकि पहला गुण स्थान अभी विच्छुत्ति तो होगी तो दूसरे गुण स्थान में काउंट होगा, तो इसलिए वो प्रकृति तो आएगी नहीं इसमें उदय विच्छुत्ति वाली, तो इसमें कौन सी प्रकृति आती, जो आगे उदय में आएगी। अब एक इंद्रिय है, इसको न हारक द्वीप उदय में आना है, न तीर्थंकर उदय में आना है, न सम्यक मिथ्यात्व उदय में आना है, न सम्यक प्रकृति उदय में आनी है। ये 5 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में अनुदय में रहती है, याद है सबको, ये 5 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में अनुदय में रहती है। ये 5 प्रकृतियां इस बंदे को तो उदय में आनी नहीं है, इसलिए पहले गुण स्थान में अनुदय में कोई भी प्रकृति नहीं है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति अनंतानुबंधी 4 कसाय, एक इंद्रिय और अस्थावर की होती है। यहाँ उदय 59 प्रकृति का और अनुदय 11 प्रकृति का है। एक इंद्रिय में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 80 है, गुण स्थान 2 है। जब पर्याप्त अवस्था में गुण स्थान है ही नहीं, फिर घटा कैसे रहे हैं, इस जीव को 2 गुण स्थान कैसे घटा रहे हैं, ये प्रश्न भी हम रोज आप लोगों से पूछते हैं कि ताकि आप लोग के दिमाग में सेटिंग हो जाए कि कैसे घटता है। ये भी हम डेली पूछ लेते हैं पढ़ाई करके। कैसे घट रहा है एक इंद्रिय में 2 गुण स्थान, ये तो अपर्याप्त अवस्था में घटेगा नहीं दूसरा। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में तो घटा रहा है, तो एक इंद्रिय में क्यों घटा रहा है, उसका सासाधन गुण स्थान बहुत थोड़े पीरियड का होता है। एक ये तो इसका उत्तर ही कहीं से नहीं है, ये तो कोई मेल ही नहीं है चक्रेश जी, इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसे ऐसे आंसर दे देते हैं। अरे भैया सीधे कहिए ना कि एक इंद्रिय की आयु चालू हो गई मरते ही, ये घटाना सीखिए आप लोग, वो एक इंद्रिय बन गया मरते ही, जैसे ही मरा 5 इंद्रिय मनुष्य था, स्वधर्म एसान स्वर्ग का कोई देव था, मरा मरते ही एक इंद्रिय चालू हो गया, सासाधन गुण स्थान बना हुआ, सासाधन में मरा था, सासाधन गुण स्थान। तो क्या कहेंगे कि एक इंद्रिय में सासाधन कैसे घट रहा है, क्योंकि मरते ही एक इंद्रिय की आयु चालू हो गई, मरते ही एक इंद्रिय की आयु चालू, तो इसलिए वहां पर सासाधन गुण स्थान एक इंद्रिय में घट रहा है। एक इंद्रिय की आयु चालू, 2 इंद्रिय सॉरी मिथ्यात्व में 11 की विच्छुत्ति है, अनुदय 0 है, उदय 80 प्रकृति का है। फिर यहाँ पर 6 प्रकृति का सासाधन गुण स्थान में जैसा अनंतानुबंधी का होता है वैसे एक इंद्रिय अस्थावर, यहाँ पर सासाधन गुण स्थान में इसकी विच्छुत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आकर के 11 प्रकृति पहले की थी और 69 प्रकृति यहाँ उदय में आ रही, 6 प्रकृति का यहाँ, इससे आगे कोई गुण स्थान इसका है नहीं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति, मिथ्यात्व, अपर्याप्त स्थान वृद्धि आदि 3 निद्रा, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायु गति, दूस्वर, इन 10 की, उदय 81 का, अनुदय का अभाव है। सासाधन गुण स्थान में विच्छित्ति अनंतानुबंधी 4 कसाय, 2 इंद्रिय आदि अपनी अपनी जाति, इस प्रकार 5 है। क्योंकि पहले गुण स्थान में यहाँ पर 10 की क्यों है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति को 10 की उदय विच्छुत्ति क्यों है, क्योंकि एक इंद्रिय के आतप भी उदय में था। अरे बाबा बहुत हल्का हल्का प्रश्न है ये सब, तो पता नहीं कहीं मेरे को समझाना नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को,
एक इंद्रिय जाति को क्या था, आतप का उदय था, इसको है नहीं। वहां 11 की भी छुट्टी हो रही थी, यहाँ 10 की भी छुट्टी होगी, आतप निकल गया। तो 2 इंद्रिय आदि में विकल्प त्रय में 10 की भी छुट्टी हो रही है। और वहां स्थावर सासाधन गुण स्थान में अस्थावर की और एक इंद्रिय की हो रही थी, अनंतानुबंधी की हो रही थी, अनंतानुबंधी की यहाँ भी होगी। अस्थावर की जगह यहाँ पर एक इंद्रिय की जगह यहाँ 2 इंद्रिय अथवा 3 इंद्रिय अथवा 4 इंद्रिय जो भी होगा वो होगा, और अस्थावर का होगा नहीं। इसलिए साधन गुण स्थान में कहते हैं 5 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होगी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय संबंधी उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय की संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 81, गुण स्थान 2। मिथ्यात् गुण स्थान में 10, एक की कम हो गई क्योंकि आतप का उदय यहाँ पर नहीं है, इसलिए 11 की जगह यहाँ पर 10 हो गई। और आगे 6 प्रकृति सासाधन में ऊपर थी, यहाँ पर अस्थावर नहीं है, इसलिए खाली जो भी जाति रहेगी 2 इंद्रिय जाति अनंतानुबंधी कषाय अथवा 3 इंद्रिय जाति अनंतानुबंधी कषाय, ऐसे प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। पंच इंद्रिय के मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति मिथ्यात्व की और अपर्याप्त की। उदय प्रकृति 109, अनुदय प्रकृति, अनुदय गुण स्थान वक्त 5 प्रकृति का वही जो चलता आ रहा है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारक दिक और तीर्थंकर। सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4 कसाई की जैसे चलती आ रही है। उदय 106 का, नरक गत्य अनुपूर्वी का उदय नहीं होने से अनुदय 8 प्रकृति का। फिर मिश्र गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति गुण, इसका टेबल ही देख लेते हैं, इसको पढ़ने से कोई ये नहीं है, आप टेबल में समझ लेते हैं। पंचेंद्रिय की उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, पेज पलटेंगे 258 नंबर पेज। उदय योग प्रकृति 114, 8 प्रकृति पहले ही घटा दिए। कौन सी 8 प्रकृति घटाई पहले? 114 प्रकृति उदय योग है, 8 प्रकृति कौन सी घटाई? पंचेंद्रिय है, तो सबसे पहले तो 4 इंद्रिय बोल देना चाहिए, है ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर 1 इंद्रिय से संबंधित अस्थावर सूक्ष्म, है ना, साधारण आतप, आतप स्थावर, साधारण और आतप। हाँ, आतप स्थावर और सूक्ष्म नहीं, आतप हाँ। अस्थावर सूक्ष्म। तो इस तरह से यहाँ पर अपने आप ही वो तो फट से हो जाती है ना, 8 प्रकृति कौन सी नहीं आ रही है। तो 114 का उदय आ रहा है। तो अब यहाँ पर 114 में कह रहे कैसे कैसे, तो पहले गुण स्थान में क्योंकि 5 का अनुदय है जैसे हमेशा रहता है, तो उदय 109 का हो गया। विच्छुत्ति जैसे हमेशा 2 की होती है, मिथ्यात्व की, अपर्याप्त की, उसकी विच्छुत्ति हो रही है। दूसरे गुण स्थान में विशेषता क्या आ गई? 5 और 2 7 पर अनुदय में होना चाहिए था, लेकिन एक प्रकृति यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि सासाधन गुण स्थान के साथ नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? सासाधन गुण स्थान के साथ नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता, इसका क्या मतलब हुआ? सासाधन गुण स्थान वाला नरक में नहीं जाता, सासाधन गुण स्थान लेकर के निकल तो सकता है वहां मरण से। नहीं, हाँ, मरण नहीं है। सासाधन गुण स्थान को लेकर नरक गति में नहीं जाते हैं और निकल तो सकते हैं वहां से सासाधन गुण स्थान के साथ में। सासाधन गुण स्थान के साथ जो जीव मरण करता है वो वहां प्रवेश नहीं पाता, इसलिए वह नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। चूंकि आगे आएगी उदय, इसलिए यहाँ पर एक बार घटा दिया। तो यहाँ पर 8 प्रकृति हो गई, 4 अनंतानुबंधी का हमेशा विच्छुत्ति होती है, वो 4 हो गई। अब यहाँ पर 8 4 12 होना चाहिए था, 8 4 12। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं कि 3 अनुपूर्वी का उदय नहीं आ रहा है ना, 1 अनुपूर्वी तो पहले घटा दिए, नरक चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं आता है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि मिश्र गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी उन्होंने पहले ही घटा दी है, तो अभी 3 घटा रहे हैं। तो 8 4 12 और 3 15 होना चाहिए था, 14 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मिश्र प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए यहाँ पर 14 हो गई। और 14 और 4 18 होना चाहिए था संयत गुण स्थान में, लेकिन यहाँ पर 18 क्यों नहीं हो रही है? कि एक तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, है ना। इन प्रकृतियों का यहाँ पर 14 1 15, 14 1 मिनट, असंयत गुण स्थान में 10 है, 5 प्रकृति घटी। एक तो अनुपूर्वी उदय में आ गई चारों, और एक तीर्थ ये आ गया सम्यक प्रकृति उदय में आ गई।
तो 15 की जगह 10 का यहाँ पर अनुदय है। और 17 की जैसे भी छुट्टी होते आ रही है उदय भी छुट्टी वैसे की वैसे है। अब इसके आगे तो कांटा मिला हुआ रहता है। 17, 10, 27 का उदय भी छुट्टी है, अनुदय है। 87 का उदय है। असंयत गुणस्थान में 8 प्रकृति की उदय भी छुट्टी है। याद है क्या? 8 प्रकृति याद है क्या? ये भी बहुत इजी है। 4 तो कसाय आ जाती है ना, इसलिए फट से 4 प्रकृति तो राम जी के घर की अपने आप ही हो जाती है। और फिर त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत, है ना। ऐसे 8 प्रकृति की यहाँ पर यही होनी चाहिए। हमको कोई ऐसा नहीं कि याद है, मैं तो तर्कना लगा के बोल देती हूँ चीजों को। तो यहाँ पर 8 प्रकृति की भी छुट्टी है। 8 प्रकृति के यहाँ उदय भी छुट्टी है। 27 का अनुदय, 10 और 17 27 का। 27, 8, 35 होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर आहारक दिक उदय में आ गई छठे गुणस्थान में, तो 35 की जगह 33 का अनुदय हो गया। प्रमथ गुणस्थान में 5 प्रकृति जा रही है। फिर आगे 33 और 5 38 हो गया। और अप्रमथ गुणस्थान में 4 प्रकृति जा रही है, तो याद होगा। दो अनीता कासलीवाल को तो खैर याद है। और कोई बोलेंगे? अप्रमथ गुणस्थान में 4 प्रकृति कौन सी है? नहीं, नहीं याद है। सम्यक तो प्रकृति और 3 सहनन। सम्यक प्रकृति और 3 माँ धो खाऊं सुना ही नहीं। सम्यक प्रकृति और 3 खराब वाले सहनन नीचे वाले, इस तरह से 4 प्रकृति जाती है। तो 33 से 5 38 जा रही है, अनुदय है। 38 और 4 42 आगे अनुदय है। 72 का उदय है। अपूर्व करण में 6 प्रकृति, बहुत इजी। कौन बताएंगे? आज त्रिशला जी तो दिख ही नहीं रही। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, रति और शोक। रति और शोक, बहुत अच्छा। फिर अनिवृत्तिकरण में भी कहते हैं 6 प्रकृति जाती, वो कौन सी है? और कोई बोले? बहुत इजी है, ज्यादा इजी है। त्रिवेद और ना त्रिवेद और ये एक एक संतुलन जन बोलिए। माया लोक। मैं बोलूं? हाँ, त्रिवेद और सो ये क्या होता है, संतुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो 4 ही हुई। तीनों वेद। और तीनों वेद 3 वेद और 3 संजलन कसाय, इस तरह से 6 प्रकृति जाती है। फिर क्या कह रहे हैं आगे जाकर के? सूक्ष्म संप्राय में 1 जाती है, सबको मालूम है, सूक्ष्म लोभ है। फिर उपशांत कषाय में 2 कौन सी जाती है? सहनन, नाराज और वज्र नाराज। नाराज सहनन जाता है। क्षीण मोह में जैसे 16 बंध भी छुट्टी होती है, वही यहाँ पर 16 उदय भी छुट्टी भी है। संयोग केवली के 30 प्रकृति जाती है। और अयोग केवली के 12 प्रकृति की उदय भी छुट्टी भी है। उदय भी 12 का ही है। और 102 यहाँ पर अनुदय है, जो कि अपने लोग पढ़ के आ चुके हैं। ले काय मार्गना ले लेना। अथ काय मार्गणा। अब काय मार्गणा में उदय आदि का कथन करते हैं। इंद्रिय मार्गणा का कथन से काय मार्गणा एग्जाम का नहीं कथन। होंगे, इम्तिहान नहीं होंगे, अब परीक्षा। अब जिनको लेना है, एक तो बाहर थी, अभी आई है 2 दिन पहले। और भैया का थोड़ा बिजनेस का चल रहा होगा, बिजी थोड़ा होगा। आजकल बिजनेस वाले का तो बिजनेस ही जानेंगे कब बिजी रहते हैं। मैंने मैसेज डाल दिया है कि जैसे भी समय मिले वापस एग्जाम वगैरह का। कोर्स बहुत ज्यादा हो गया ना, रिवाइज हो जाता है एक बार। मैं जैसे बंधी हुई, सब बंधे नहीं, सब आपसे नहीं ना बंधे हुए हैं। उन लोग के तो उन लोग का एहसान है कि करते हैं, इसलिए उन लोग को जैसे समय होगा करेंगे। मैं तो बंधी हुई, चूंकि मैं ले रखी हूँ जिम्मा, मैंने कह रखा कि नहीं मेरे को करना है, तो इसलिए मैं तो कुछ भी रहता है तो करने की कोशिश करती हूँ। अब काय मार्गणा में पैसे तो क्या, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है थोड़ी सी इंद्रिय मार्गणा, पता नहीं, हो सकता मुझे समझ में आ रखी हो इसलिए हल्की लगती हो, ये भी हो सकता है। चलो देखते हैं। काय मार्गणा में उदय आदि का कथन करते हैं।
काय वैसे तो दो ही तरह की, त्रस्काय और स्थावर अच्छा। काय। अब यहाँ पर क्या बताते हैं देखते हैं, क्योंकि काय मार्गना में पांचों जो स्थावर काय का है उनका उदय और ये विच्छुत्ति वगैरह थोड़ी अलग अलग है। अब इसमें कितना बता रहे हैं क्या मुझे नहीं पता है। एवं वापण काये नहीं सहारण मीनम चादावम दुसुतद दुगमुज्जोवम कमेन चरिमम्मि आदावम। एवं वापण काये नहीं सहारण मीनम चादावम तिसुतद दुगमुज्जोवम कमेन चरिमम्मि आदावम। चलिए सुमति जी पढ़ लीजिए बम्बई। एवं वापण काये नहीं सहारण मिणम च आदावम दुसुत दुदुग मुजोवम कमेण चरिमहि आदावम। कह रहे एवं वापण का है, इसी प्रकार उसी तरह से, है ना, कैसे जो पीछे हम कह के आ रहे हैं इंद्रिय संबंधी पण काय, 5 प्रकार के काय में स्थावर काय की बात है, वही होते हैं 5 प्रकार के, है ना। यहाँ पर शायद उसी के लिए होना चाहिए। पण काय नहीं, नहीं है सहारण, सहारणम, साधारण प्रकृति, इनम माने कम कर दो। फिर क्या कहते, आदावम, आतप, आतप को सहारण को कम कर दो, दूषु दो को। तद दुगम उज्जोगम, और उसमें दो दो तो आदावम तो कर दो, दूषु तद तद दुगम उज्जोगम, उसमें दो उद्योत, तद उगम उगम तद तद क्या निकलेगा इससे, उज्जो तो निकल रहा है और क्या निकलेगा, आता पर उद्योत। उच्छ्वास नहीं अतप उच्छ्वास निकल नहीं निकलेगा रहा क्या? आता तो निकल ही इसमें गया। से। आदावम तो अलग दे रखा है, उसका अर्थ है वह आतप। देखते हैं क्या अर्थ में क्या कहते हैं। इंद्रिय मार्गाणा में थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। इंद्रिय मार्गाणा में कथित एक इंद्रिय संबंधी 80 प्रकृति में से साधारण प्रकृति कम करने से, मीनम ठीक है, पृथ्वी काय में उदय योग प्रकृति 79, 80 में से एक कम कर दिए। फिर क्या कर रहे हैं, साधारण और आतप प्रकृति घटाने से, पहले तो साधारण घटा रहे हैं और फिर दूसरे में क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक ही अर्थ बैठ रहा, आदावम और साधारण दूसरे दोनों घटा रहे हैं। यानी पृथ्वी काय के बाद जल काय, तो कहते हैं उसमें 2 घटा दो, क्या क्या घटा दो, साधारण और आतप घटा दो। क्योंकि ये साधारण पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, ये चारों प्रकार की प्रकृतियां में साधारण नामकरण नहीं होता, क्योंकि इसमें ये साधारण नहीं होते। साधारण नामकरण का किसको उदय होता है, सिर्फ वनस्पति को। सिर्फ वनस्पति को होता है। इनमें सूक्ष्म और बादर तो होता है, साधारण और प्रत्येक नहीं होता। तो फिर क्या कर रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं पर्णकाय, जिसमें एक, ये अपने से ही अर्थ लगाना होगा। पर्णकाय में बोला पृथ्वी काय में तो साधारण घटा दो, मीनम घटा दो, फिर आदावम और साधारण दोनों किस में घटा, दूसु बोला जलकाय में घटा दो, जल का फिर उसी में साधारण और क्या नाम है, सो साधारण और फिर आतप, आतप। आदावम और उजोवम, कमेन अचरी मम्मी, अच्छा क्रम करने से वनस्पति काय में 79 का उदय हो जाएगा। इंद्रिय मार्गना में कथित एक इंद्रिय संबंधी 80 प्रकृति में से साधारण प्रकृति कम करने पर, थोड़ा सा हटिए ना सामने से, साधारण प्रकृति कम करने से पृथ्वी काय में उदय योग प्रकृति 79, साधारण और आतप प्रकृति घटाने पर जल काय में 78, साधारण आतप और उद्योत कम करने से 77 प्रकृति, तेज कायिक, वायु कायिक एवं तेज कायिक वायु कायिक में साधारण भी नहीं होता, आतप उद्योत भी नहीं होता, एवं आतप प्रकृति कम करने से वनस्पति काय में 79 प्रकृति उदय योग्य है। क्योंकि वनस्पति काय में साधारण भी उदय में है और उद्योत भी उदय में है, आतप उदय में नहीं है, तो उसको 79 प्रकृति का हो गया।
जल का एक 18 प्रकृति का हो गया, तेज का एक, वायु का एक 77 प्रकृति का हो गया, पृथ्वी का एक 79 प्रकृति का हो गया। यानी इंद्रिय मार्गाना की एक इंद्रिय संबंधी 80 प्रकृति में एक एक साधारण कम करके पृथ्वी कायिक से चल रहे हैं। पृथ्वी कायिक में उदो योग 79 प्रकृति तथा गुण स्थान 2 है। नहीं शासनो अपुण्य सहारण सोम गए तेरुगे। गाथा 115 के इस सूत्र वचन से पृथ्वी जल और प्रत्येक वनस्पति काय में सासाधन गुण स्थान वाला मरण कर उत्पन्न नहीं होता है। होता है हाँ। अच्छा, हम नहीं बोल रहे हैं ना, और हम सोच रहे हैं तो गलत है, प्रिंट गलत हो गया है क्या, प्रिंट गलत हो गया है क्या, क्योंकि हम मुंह से बोल दिए नहीं, और ऊपर पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति को देख रहे हैं, तो कथन गलती कैसे हो रहा है। पृथ्वी जल और प्रत्येक वनस्पति कायिक में सासाधन गुण स्थान वाला मरण कर उत्पन्न होता है। इससे क्या निकल गया कि अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति में सासाधन गुण स्थान वाला नहीं जाता है। अतः इन 3 कायों में उत्पन्न हुए सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व, घातक, उद्योत, सूक्ष्म व अपर्याप्त ये 5 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। इन 3 कायों में उत्पन्न होने हुए सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव के, यानी पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति काय के जीव के मिथ्यात्व, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, अपर्याप्त 5 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। क्यों नहीं है 5 प्रकृतियां उदय योग्य? वही पिछला ही प्रश्न आपसे फिर किया जा रहा है कि तो 5 प्रकृतियां उदय में आने लायक है इन लोग के। ठीक पीछे यही कथन आया था। सासाधन गुण स्थान वृत्ति में जाएगा ही नहीं ना, नहीं जा रहा है ना। मिथ्या तो आत्म उद्योग में 5 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। क्या करें, सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव के सासाधन गुण स्थान बना रहे हैं ना, जाते हैं ना, तो ऊपर ही लिख दिया ना कि सासाधन गुण स्थान मरण में का जाते। उत्पन्न होता है। एकदम पीछे वाला चीज है, दोहरा के एकदम सेम वही चीज आई है जिसका उत्तर अभी हमने दिया था। क्योंकि उनको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण होता है। हाँ ठीक है। और तीन पंक्ति वहां पर मैंने कही थी, एक पंक्ति आपने कही, एक पंक्ति और 2 पंक्ति और बोलिए। पर्याप्त अवस्था में 5 ये सब कोई नहीं बोले, ये त्रियंच उरियंच उत्तर नहीं होगा भाई। त्रियंची तो है पृथ्वी का एक, जल का एक, देव थोड़ी है। जस्ट इसका उत्तर दिया, और 3 पंक्ति 3 बार बोली मैंने वो तीनों पंक्ति कि देखिए माता जी किस तरह से 2 सिद्धांत देके दोनों सिद्धांत को मिला करके और सिद्धांत दे रहे हैं। यहाँ भी ये भी हाईलाइट किया मैंने उस समय कि 2 सिद्धांत अलग अलग दिया, फिर दोनों को मिला के तीसरा सिद्धांत दिया है। ये चीज भी मैंने वहां रिपीट की थी। हाँ, अब बताइए जयश्री जी, अब ठीक से। सासाधन का काल ज्यादा है जबकि अपर्याप्त अवस्था। मैं ये सब तो बोली ही नहीं कि सासाधन का काल कम हो, ये सब बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अरे मेरी अम्मा क्यों नहीं समझ पाते हैं, सासाधन गुण स्थान किस अवस्था में है? अपर्याप्त अवस्था में। और अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है तो मिथ्यात्व का उदय होगा नहीं। आतप पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, उद्योत पर्याप्ति पूर्ण करने पर होता है, सूक्ष्म के सासाधन गुण स्थान होता नहीं है। जो जिसके अपर्याप्त नामकरण का बंध है, अपर्याप्त नाम का बंध है या उदय है, उसको भी नहीं होगा सासाधन गुण स्थान। जो जीव पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है उसी के साधन गुण स्थान के साथ मरण करके कोई अपर्याप्त नहीं बनता। कितना एक एक पंक्ति में कितने कितने सिद्धांत निकल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर लिए, हमने त्याग लेके बैठे हम कि हम तो एक भी नहीं पकड़ेंगे। यही सेम चीज आई थी पीछे, और सेम चीज मैंने कहा था कि देखो माता जी 3 सिद्धांत दे दिए एक पंक्ति में। पहला सिद्धांत तो क्या दिया कि सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है। दूसरा दिए कि ये 5 प्रकृतियां पर्याप्त अवस्था में उदय में आती है, तो सासाधन गुण स्थान में ये प्रकृतियां उदय में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में है, इसलिए 5 प्रकृतियां उदय में नहीं आएंगी। 3 पंक्ति वहां पे दोहराई थी मैंने और कहा था कि देखिए माता जी किस तरह से 2 सिद्धांत देखे, फिर दोनों सिद्धांत से तीसरा सिद्धांत निकल रहा है। माता जी ने तीसरा सिद्धांत निकला, वही चीज यहाँ पर है।
क्योंकि ये प्रकृतियां कब उदय में आती है? पर्याप्त होने पर। पर्याप्त होने पर तो उस आसादन गुण स्थान ही नहीं रहेगा, तो इसलिए सासाधन गुण स्थान में ये प्रकृतियां आएगी नहीं उदय में। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ये प्रकृतियां उदय में नहीं आती है। आतप भी पर्याप्त को आती है, उद्योत भी पर्याप्त को आती है। सूक्ष्म के सासाधन गुण स्थान नहीं बनता है, वहां सूक्ष्म नहीं आया था, वहां सूक्ष्म की बात नहीं थी। और अपर्याप्त अवस्था का नाम, अपर्याप्त नामकर्म जिसको बंद होता है उसको भी सासाधन गुण स्थान नहीं बनता है। देखिए 5 शब्द में कितने सिद्धांत हैं, समझने की कोशिश करिए। और मिथ्यात्व गुण स्थान सासाधन है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा। तो कितने बढ़िया से निकाले भाई। सूक्ष्म पर्याप्त क्यों दे दिया? क्योंकि सूक्ष्म जीव मर करके नहीं बनता, सासाधन गुण स्थान बढ़ती जीव सूक्ष्म नहीं बनता। अपर्याप्त क्यों दे दिया? जिसको अपर्याप्त नामकर्म का उदय रहेगा वो भी सासाधन गुण स्थान वाला मर करके कभी अपर्याप्त नहीं बनता, इसलिए उसको पर्याप्त नामकर्म का उदय है, इसलिए उसको सासाधन गुण स्थान में ये प्रकृतियां उदय में। यही सेम चीज तो इतना इतना सा नहीं लगाएंगे तो कहाँ, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, बताइए। मतलब ये हुआ भाभी, यदि कोई सासाधन गुण स्थान में मरेगा तो वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं जाएगा। अपर्याप्त नामकर्म, अपर्याप्त तो बनेगा ही, विग्रह गति में अपर्याप्त है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा तब तक अपर्याप्त है। ये अवस्था कहाँ से लगा दी आपने? भाभी मेरे को आया नहीं तो समझ में, इसलिए मैंने आपसे अवस्था, अवस्था थोड़ी, अवस्था तो आएगी अपर्याप्त ना। कोई भी मरण करता तो अपर्याप्त तो बनता ही है ना, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता तब तक तो अपर्याप्त रहता है ना। लेकिन उसको नामकर्म कौन सा है? पर्याप्त नामकर्म है, उसको अपर्याप्त नामकर्म नहीं है। जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करता है, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों नामकर्म तो का उदय हो नहीं सकता ना, एक ही नामकर्म का उदय होगा, या तो पर्याप्त का या अपर्याप्त का। यद्यपि वो भी अपर्याप्त है पर नामकर्म का उदय कौन सा? उसका पर्याप्त नामकर्म का उदय। अपर्याप्त दशा तो होगी उसकी, पर्याप्ति तो नहीं करेगा जब तक। इनका जेटी भाई साहब थोड़ा बंद करें, म्यूट करें। कुसुम जी का भी खुला है। कुसुम जी के यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन सासाधन गुण स्थान तो इनके निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है। कौन सी अवस्था? निवृत्ति अपर्याप्त। जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करता है उसको निवृत्ति पर्याप्त अवस्था कहते हैं, जो नहीं करता उसको लब्ध पर्याप्त कहते हैं। स्थान गिद्धि आदि 3 निद्रा इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने पर, वो भी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी तो आएगी 3 निद्रा। उच्छ्वास प्रकृति का उदय उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होगी तब आएगा। परघात प्रकृति शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर उदय योग्य है। अतः इन 5 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं है। इन 5 प्रकृतियों का भी कहाँ पर उदय नहीं है? अपरिसाधन गुण स्थान में। अब या जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया तब तक क्या कहते हैं? 3 निद्रा भी नहीं आएगी। और उच्छ्वास, चूंकि श्वासोच्छ्वास अभी पर्याप्ति नहीं पूर्ण, उच्छ्वास भी नहीं आएगा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। परघात प्रकृति भी नहीं आएगी क्योंकि पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात आता है। अतः इन 5 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 10, उदय प्रकृति 79, अनुदय प्रकृति का अभाव है। अभाव क्यों हो गया अनुदय प्रकृति का? वापस वही प्रश्न दोहराते हैं, क्योंकि पता नहीं समझते हैं कि नहीं आप लोग। उत्तर नहीं आता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। बराबर ही अभाव रहता है मिथ्यात्व गुण एक बार मेरे स्थान को में। पूरा बोल लेने दीजिए। पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति का अनुदय रहता है, प्राय करके हम लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ पर अनुदय का अभाव है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो प्रकृति पहले ही घटा दी है ना, वो आगे की गुण स्थान है ही नहीं, उसमें आएंगे नहीं उदय में। यहाँ पर क्यों घटा दी? चलिए आप ही की बात को फिर दोहरा देते हैं, क्यों घटा दिए? क्योंकि वो उसके उदय में नहीं आएंगे ना। यहाँ हमने क्या पूछा? अनुदय क्यों है? उत्तर किस में, किस परिप्रेक्ष्य में आना चाहिए? अनुदय के परिप्रेक्ष्य में ना। जी हाँ, आपके उत्तर में अनुदय होना चाहिए ना। जी हम हाँ, जब किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जी 5 हाँ। इंद्रिय किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्री को 5 इंद्री कहते हैं। उत्तर में आप 5 इंद्री लाएंगे ना, तो प्रश्न में जब अनुदय दिया जा रहा है तो अनुदय शब्द आपके उत्तर में आना चाहिए ना। हाँ जी, वो प्रकृतियां पहले ही घटा दी है, आगे के गुण स्थान में उनका उदय नहीं है, इसलिए वो अनुदय है। क्योंकि अनुदय में कौन सी प्रकृति पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति जो हो रही है वो तो दूसरे में आएगी। पहले गुण स्थान में अनुदय में वो प्रकृति आती, इसका उत्तर ये है मेरी बहना, जी। वो प्रकृति आती है जिसका आगे उदय आना होता है।
हाँ पहले गुण स्थान में, केवल पहले गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में अनुदय में वो प्रकृति आती है जिसका आगे के गुण स्थान में उदय होता है, क्योंकि यहाँ पर वैसी कोई प्रकृति नहीं है। 5 प्रकृति अनुदय में रहती, वो पांचों यहाँ नहीं आनी, इसलिए अनुदय 0 है। तो अनुदय में पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान से तो क्या है, तो जो विच्छुति हो गई वो भी आने लगती है, पर पहले गुण स्थान में वो प्रकृतियां रहती है अनुदय में जो आगे उदय में आने वाली है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी काय में उदय विच्युति उदय अनुदय की संदृष्टि उदय प्रकृति 79 गुण स्थान 2, मिथ्या में 10 का उदय विच्युति है, उदय 79 की है, अनुदय 0 है। दूसरे गुण स्थान में 10 के 10 उदय विच्युति है और 79 में से 10 गई तो 69 का उदय है। और सासादन गुण स्थान में जैसा कि होता है अनंतानुबंधी 4 के साथ और एक इंद्रिय और अस्थावर की यहाँ पर उदय विच्युति हो रही है। लें कि नहीं आगे? हाथ दिखाइए आप लोग खोल के, तो सब कोई बोलेंगे तब तक 10 मिनट निकल जाएगा। नहीं नहीं लेना है, चलिए। अनीता जी का फरमान आ गया। नहीं दीदी एक बार रिवाइज करा दीजिए, थोड़ा बहुत कोर्स हो गया। नहीं दीदी एक बार रिवाइज करा दीजिए, ओरली रिवाइज करा दीजिए, बहुत कोर्स हो गया। और ऐसे ओरल क्या रोल 5 दिन से तो वही चल रहा है, क्या रिवाइज कराऊं? बोलिए, ऐसे चुन के क्या रिवाइज कराऊं? आप लोग रिवाइज के लिए तो आप लोग है ना, किस लिए ऑडियो वीडियो किस लिए बन रहा है? इसलिए बन रहा है ना। आपने जो बताया आपको कुछ पूछना हो तो एक मिनट, आपको कुछ पूछना हो तो वो पूछिए, मैं रिवाइज क्या क्या कर रहा हूँ? मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज है, मैं रिवाइज क्या कर रहा हूँ? बोलिए। रिवाइज के लिए तो आपको सीधी सी बात, ऑडियो सुनिए, सारा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे में कौन सा रिवाइज कराऊं? मैं क्या समझ कि आपको कौन सा नहीं आ रहा है ना? वो तो आपके प्रश्न से हमको समझ में आता है कि आपको ये नहीं आ रहा है। जैसे ओरल क्वेश्चंस आप पूछ ले सारे के विचार गाथा 6 गाथा, तो बीच बीच में हम पूछ रहे रिवाइज हैं, पढ़ के कहाँ आए, उत्तर फिर आता है? आप ओरल क्वेश्चंस पूछे। ओरल तो जहाँ जहाँ आता है ना, चक्रेश जी पूछ ही रहे हैं ना, तो जी। बहुत पूछते हैं, हर एक पंक्ति में प्रश्न ही तो खड़ा कर देते हैं जी। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ भाभी, मैंने ये पूछा, ये 5 प्रकृति का जो अनुदय आपने बताया, ये आगे उदय तो आएगा ना इनका, तो पांचों का? नहीं आएगा। एक उत्तर आपसे मांगा क्या चक्रेश जी? सॉरी, आपके बोलने से वो मांग जाएंगी क्या? नहीं, सॉरी। किसकी मार्गना कौन सी चल रही है वीणा जी? काय मार्गना में कौन सी मार्गना, किसका चल रहा है वर्णन? जिससे पृथ्वी काय, पृथ्वी काय का। तो पृथ्वी काय को आगे वो 5 प्रकृतियां उदय में आ सकती है क्या? नहीं, वो नहीं आ सकती। तब इसलिए अनुदय में नहीं है। न तो वो मिश्र गुण स्थान आएगा, न उसको चौथा गुण स्थान आएगा, न छठा गुण स्थान हारक द्वीप के लिए आएगा, न 13वां गुण स्थान तीर्थंकर के लिए आएगा, है ना? तो ये 5 प्रकृतियां अनुदय में रहती है और यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको आगे उदय में नहीं आने वाली है। ठीक है, भाभी अब समझ में आया। मैं बहुत देर से यही सोच रही थी कि ये 5 प्रकृति तो आगे उदय में आती हैं, ये कैसे उदय में? ठीक है, बहुत बहुत। कोई प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमको प्रश्न पूछना, हम प्रश्न कब नहीं पूछते हैं? हम प्रश्न कब नहीं पूछते हैं बोलिए, तो उसके 2 कारण बताइए। मैं खुद को बुद्धि चाहिए उतना प्रश्न करने के लिए हम 2 कारण से नहीं पूछते। एक तो इसलिए कि मेरे को बहुत ज्यादा समझ में आ गया, अब हमको समझने की जरूरत नहीं। दूसरा कारण क्या कि हमको कुछ भी नहीं समझ में आया। 2 ही कारण होते हैं, एक तो कुछ भी नहीं समझ में आया और एक सब कुछ समझ में आ गया। 2 कारण होते हैं तो हम लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं। कुछ भी समझ दीदी, आपने जब तक पक्का नहीं होता ना तो प्रश्न नहीं कर सकते। खुद को पहले पक्का होगा ना कोई चीज, प्रश्न तो आप पिताजी के बाद घर में करना पड़ेगा, वो घर में वीडियो सुन करके पढ़ करके करना पड़ेगा, तब प्रश्न कर सकते। आपके साथ तो इसलिए कि बहुत पता नहीं कितने दिन के बाद क्लास कर रही है। ये लोग तो लगातार कर रहे हैं। परसों ही तो आई हूँ। ये लोग तो लगातार कर रहे हैं ना, और मैं तो नहीं, अभी मैं ये पूछ रही थी, एब्सेंट में 2 अक्टूबर से हमारी क्लास चालू हुई थी, नए सेशन नए सिरे से। अभी ये आसाम से आपके आने के बाद में 2 अक्टूबर से क्लास चालू हुई थी ना अपनी। तो 2 अक्टूबर से अब तक जैसे उदय प्रकरण शुरू किया था सीधा।
नहीं, और भी बहुत सा हुआ ना 2 अक्टूबर को, मुझे याद नहीं क्या क्या था, स्थिति चल रहा था उस समय तो। वीडियो में आपको देखना पड़ेगा मुझे 2 अक्टूबर से कौन सी क्या। उदय तो अभी चालू हुआ है। अच्छा, उदय तो हम समझते 5-6 दिन हुआ होगा उदय चालू हुए तो। अच्छा दीदी आप हाँ बोलिए। आपने वो बताया था ना कि हाँ, जो प्रकृति वह प्रकृति अनुदय में रहती है जिसका उदय पहले गुण स्थान में, ऐसे नहीं लिखना है, फिर तो गलत हो जाएगा। हाँ पहले गुण स्थान में वह प्रकृति अनुदय में आती है जो आगे उदय आने वाली होती है। ठीक है। अब क्योंकि ठीक इनको है। 5 प्रकृति आगे उदय में नहीं आएगी, 1 इंद्री को 2 इंद्री को स्थावर कायिक यहाँ काय चल रहा है, तो 5 स्थावर कायिक को तो आएगी नहीं। त्रस्कायिक में अगर त्रस्कायिक का खाली वर्णन चलेगा तो आएगी, उसमें भी अगर छाटेंगे ये 2 इंद्री 3 इंद्री करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंद्रिय मार्गना का कथन है। तो इसलिए यहाँ पर इसको आगे उदय में नहीं आएगी, तो इसलिए इसको पहले गुण स्थान में अनुदय में कोई प्रकृति नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न है या चले मंगलाचरण करें? विच्छिति में तो बंद विच्छिति में तो आगे के गुण स्थान में वो उदय में नहीं आएगी, जो नहीं, अनुदय में है वो नहीं। अनुदय में आगे जाके अनुदय में क्या हो जाता है कि जो आगे उदय में आने वाली वो प्रकृति भी रहेगी, और जो पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है वो भी रहेगी, दोनों मिला के। वो वहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, वो वहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस गुण स्थान में इतनी प्रकृति का उदय नहीं है। अब उसमें है क्या, तो कुछ प्रकृति तो विच्छुत्ति होती है, कुछ प्रकृति आगे, जैसे दूसरा गुण स्थान है। अब दूसरा गुण स्थान में 5 की 5 प्रकृति अनुदय में है, क्योंकि ना तो मिश्र का उदय आया, ना सम्यक का उदय आया, ना हारद्विक का आया, ना तीर्थंकर का आया, तो 5 अनुदय में तो है ही है। और पहले गुण स्थान में 2 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो रही है, तो दूसरे गुण स्थान में 5 और 2 अनुदय में आ गई, 7 हो गई अनुदय में। ऐसे वही जैसे बंद विच्छुत्ति में करते हैं, बंद जोड़ते हैं, वैसे उदय विच्छुत्ति। तो थोड़ा सा समझने के बाद तो बहुत इजी हो जाता है। ऐसे पहले तो थोड़ा सा लगता है कि कैसे घट रहा है, तो बाद में समझ में आ जाता है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे मुदो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। गात संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।